4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, और कहा यह जाता है कि जब भी भोपाल गए हैं अमित शाह, नरोत्तम मिश्रा के घर या उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है। गाड़ियों की भी रिपोर्ट है, गाड़ियों में भी बातें चलते रहते हैं। उनका टिकट काट दिया गया और भोपाल में या मध्य प्रदेश में जगह जगह पर कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए। कहीं रोड रोकने की बात है, कहीं मोदी के और इनके नारे भी लगा दिए गए खिलाफ। और फिर उसके बाद नरोत्तम मिश्रा कुछ नक्शेबाजी करते हुए नजर आए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, अरे नहीं नहीं। कुछ पुराने उनके ऑडियो वीडियो आने लगे हैं। नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश के बाहर कोई जानता भी नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी जो दतिया क्षेत्र उनका है उससे बहुत आगे तक वो गृह मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे। तो उनका ज़रूरत से ज़्यादा बाहर कहीं लोगों में उनका कोई ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। पिछला इलेक्शन भी कई हज़ार वोटों से हार गए थे। अब चूंकि वहाँ का कैंडिडेट को कुछ सज़ा हो गई है, तो वहाँ पर उपचुनाव में उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि उनको टिकट ही नहीं दिया जाएगा। टिकट कटा नहीं है, टिकट मिला ही नहीं है, तो अपना वो काम करते रहे जो आला कमान था, और वो आरएसएस था, बीजेपी था। हम आपको बताने जा रहे हैं। एक टिकट की तो चर्चा चल रही है, ये एक बिहार के अंदर है, जहाँ पर इनके नितिन नबीन की जो सीट है, जो सन 95 से लेकर 2025 तक या 23 तक बीजेपी के पक्ष में रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने शायद अपना कोई पसंदीदा कैंडिडेट लगा दिया, उसको भी हटा दिया है। कौन हटा रहा है? अमित शाह के करीबियों को कौन हटा रहा है? किसकी हिम्मत है? बीजेपी में तो मुझे लगता नहीं है किसी की हिम्मत हो पाए। नरोत्तम मिश्रा का टिकट लोकल लेवल पर कटने से क्या क्या हो रहा है वो एक अलग बात है। वो जीत जाएंगे, चूँकि जाहिर सी बात है बीजेपी वहाँ सरकार में है, सारे काम कर देगी, साम दाम दंड भेद जो करती है। तो फिर वो मंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे तो फिर काबीना के बनेंगे, काबीना के बनेंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर के पहले से दावेदार वहाँ 3 4 5 हैं। ये जिक्र चल रहा है, बात ये नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की इंटरनल राजनीति के बारे में आपको बताने ही नहीं आया हूँ। मैं बताने ये आया हूँ कि अमित शाह के करीबी आदमी का टिकट काटने की हिम्मत किसकी हो गई। नितिन नबीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके बंदे की वो एक टिकट तो चुन ही सकते हैं ना, वो उसके काटने की हिम्मत किसकी हो गई। इतने करीबी लोग, एक अमित शाह का करीबी और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदमी, लेकिन किसी के मुंह से चू नहीं निकल रही है। वजह क्या है? काटने वाला कौन है? दरअसल अब पर काटने का टाइम आ गया है। बीजेपी के अंदर चल रहे घमासान को लेकर आरएसएस ने अपने बारे में, लोगों का कहना यह है कि इन टिकट को काटने के पीछे आरएसएस का हाथ है। उनको मालूम है कि अमित शाह को अब कमज़ोर करना है। एक तरफ फडणवीस को मजबूत करना है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को मजबूत करना है, और अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों को ये बताना है कि किस प्रकार से अमित शाह कमज़ोर हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस का वर्चस्व पैदा हो जाए। ये कोशिश चल रही है। अब आरएसएस ने काट दिए हैं, चूंकि अमित शाह का अगर कोई बंदा है, उसका टिकट काटने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में किसी की नहीं है। और पूरा देश जानता है कि नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के बहुत करीब हैं, तो उनका टिकट काटने की हिम्मत तो हो ही नहीं सकती है। फिर भी कट गया, मतलब कटा नहीं, मिला ही नहीं है टिकट, और उन्होंने वहां जाकर हंगामा शुरू कर दिया है। नितिन नबीन का आदमी, उसका भी टिकट कट गया। तो अब ये है दोस्तों कि अब अमित शाह जिस प्रकार से साइड लाइन लोगों को करते हुए आ रहे थे, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, इक्का दुक्का छोड़ दिए जाए, वो नतमस्तक हैं इन फ्रंट ऑफ द अमित शाह। तो अब अंदर घमासान चल रहा है कि सब लोगों को ये समतल करते जा रहे हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री पद के अकेले दावेदार दिखने लगे हैं, ऐसी सूरतें पैदा कर दी गई हैं। तो आरएसएस एक्टिव मोड में है। मैंने एक एपिसोड बनाया था कि 2 ही प्रदेश अकेले काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी को जमी दोष करने के लिए। वो पहला महाराष्ट्र और एक दूसरा यूपी, या पहला यूपी दूसरा महाराष्ट्र। 128 सीटें आती हैं। अगर इनकी पर्सनल अपनी मर्जी के मुख्यमंत्री नहीं हुए अमित शाह की, तो 2029 में झटका मिल जाएगा बीजेपी को। लेकिन उससे पहले ही प्रदेशों में झटके बराबर दिए जा रहे हैं। राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे थी
तो उनको झटका दे करके शर्मा जी को ले आए। वहाँ शिवराज चौहान अगर मजबूत थे तो उनको केंद्र में ले आए, प्रदेश से बाहर निकाल लाए, एक नया आदमी यादव करके वहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ और फडणवीस इनके कब्जे में नहीं आ रहे, और लेकिन ये अपने धीरे धीरे, जैसे उत्तर प्रदेश में आप राजभर के बारे में सुनते हैं, एक अजीबोगरीब नेता है, वो बताया जाता है अमित शाह के करीब है, एक वो लोनी का विधायक है, वो योगी आदित्यनाथ के सामने कुछ परेशानी क्रिएट करता रहता है। तो ऐसे में आरएसएस ने इन लोगों को अब मजबूत करना शुरू कर दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ को, दूसरी तरफ फडणवीस उनके बहुत करीबी हैं। अब ये छोटे छोटे स्तर पर जो अमित शाह के पिछलग्गू हो सकते हैं या उनके करीबी हो सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से चुना है, उनको भी वो दरकिनार कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं कि अमित शाह के आदमी का टिकट मध्य प्रदेश में काट दिया गया है, और बिहार के अंदर नितिन नबीन की अपनी सीट पर उनके कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया है, तो ये ऐसी बात को जाहिर करता है दोस्तों कि इससे अमित शाह के कद को छोटा करने की कोशिश की जा रही है आरएसएस के माध्यम से। ये आरएसएस की जो बात है वो हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये आरएसएस की बात तो दरअसल देश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। एक विधायक का टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ही सकता है ना, उसको हटा देना। तो अब बीजेपी को सीधा मैसेज है उन पार्टी का जो आरएसएस कही जा सकती है, कोई इसके अंदर लिखित पढ़त में तो होता नहीं है, आरएसएस का कार्यकर्ता का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बल्कि इनसे तो वहाँ पर खड़गे साहब के बेटे ने, जो कर्नाटक में मंत्री हैं, जब इनसे कागज़ मांगे तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी हो रही है। यानी कि आपका संगठन कहाँ से पैसा आता, कहाँ से चलता, कहाँ से फलता, कहाँ से फूलता है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मदरसों के अंदर घुसेंगे और मदरसों के अंदर घुस करके आप ये बताएंगे कि नहीं आपको देना पड़ेगा पूरा का पूरा ब्यौरा। ऐसे नहीं चलता है, लेकिन चला रहे हैं देश को, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूं दोस्तों। तो ये बात ओम प्रकाश राजभर की या लोनी के विधायक की या नितिन नबीन के आदमी की या अमित शाह के आदमी की नहीं है। बात यह है कि अमित शाह का जो एक जाल है, पूरी पार्टी पर जो वर्चस्व है, उसको तोड़ने का काम कोई कर रहा है। अब अमित शाह का तोड़ने का काम तो मोदी जी कर सकते हैं, और मोदी जी इस चीज़ से बिल्कुल अलग हैं, वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, बाहर विदेशों में उनका डंका बज रहा है। मैंने अपना एपिसोड बनाया, देखिएगा। बात तो दोस्तों ये है कि ये कौन काम कर सकता है, इसके बारे में देश के बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि आरएसएस फुल एक्टिव मोड में आ गया है। जिस तरह से मंदिर में चढ़ावा की चोरी से आरएसएस को बदनाम करने का या आरएसएस को लपेटे में लेने का काम किया गया है, अपने आप नहीं खुलते हैं ये चीज़ें। कभी आप सोच रहे हैं अपने आप ही खुल गया नितिन गडकरी का मामला, नहीं, इसके पीछे सोचे समझी साजिश है। प्रधानमंत्री चेहरे जितने भी बन सकते थे सबको बदनाम करके साइड में लगा दिया गया है। अब सिर्फ अमित शाह को बदनाम करने की किसी की हिम्मत है नहीं, तो अब अमित शाह को कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसा लोगों का कहना कि आरएसएस एक्टिव मोड में आ गया है, वही तय कर रहा है कि अब कौन होगा, अमित शाह के आदमी नहीं होंगे। जय हिंद।